हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फर्स्टली हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल अदर बॉडी सिस्टम फंक्शन ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली फ्रॉम बर्थ एक्सेप्ट ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच स्टार्ट फंक्शनिंग एट प्यूबर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे जो बर्थ टाइम होता है तब से आपका फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारे प्यूबर्टी की एज में ही आपका फंक्शन करना स्टार्ट करता है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सिक्रेट हॉर्मोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी जो हमारा मेल होता है, मेल में हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है, और जो फीमेल होती है इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारे ओवरीज होते हैं। तो जो आपके प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है ये हमारे जो गैमेट्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा मेल है, मेल में हमारा जो गैमेट्स होते हैं वो आपके स्पर्म होते हैं, और जो फीमेल है, फीमेल गैमेट्स आपके ओवा होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इसके अलावा हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं उसको भी आपका सिक्रेट करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द एसेसरी पार्ट्स। और डिएसएंस के अलावा जो हमारे अदर रिमेनिंग पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो हमारे एसेसरी पार्ट्स होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो डिएसएंस, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो डिएसएंस, हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें हमारे कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका गोनाड्स, इसमें हमारे कुछ डक्ट्स होती हैं और आपके एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं गोनाड्स के बारे में। तो जो मेल गोनाड्स होता है वो आपका टेस्टिस होता है जो हमारे स्क्रोटम में आपके लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें जो डक्ट्स होते हैं इसके बारे में। फर्स्ट आता है इसमें आपका एपिडिडाइमिस, सेकेंड आपका वास्ट डिफरेंस, और आपके इजैकुलेटरी, इसमें हमारी कुछ डक्ट्स होती हैं। और ये जो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं ये हमारे जो दोनों टेस्टिस होते हैं उनके साइड में आपका लोकेटेड रहता है। एंड यूरेथ्रा एंड पेनिस इन द मिड लाइन। और इसके अलावा जो हमारा यूरेथ्रा होता है और जो हमारा पेनिस होता है ये हमारे मिड लाइन में आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका आ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल और आपकी बल्बल यूरेथ्रल जो ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे इसमें आपके एसेसरी ग्लैंड्स रहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्रोटम के बारे में। द स्क्रोटम इज अ लूज फाइब्रोमस्कुलर सैक सस्पेंडेड बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो डिएशन जो हमारा स्क्रोटम होता है एक आपका लूज फाइब्रोमस्कुलर सैक होता है जो हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिलो साइड में आपका लोकेटेड रहता है। इट मे बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और डिएशन जो हमारा स्क्रोटम होता है इसको हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी होता है और जो आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है इसका एक आपका एक्सटेंशन को कंसिडर किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्क्रोटल सेक्स बाय स्क्रोटल रैफी आउटसाइड एंड सेप्टम इनसाइड। और डिएशंस के अलावा जो हमारा स्क्रोटम होता है इसको दो आपके स्क्रोटल सेक में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका स्क्रोटल रैफी आउटसाइड और आपका इनसाइड में आपका सेप्टम रहता है। जैसे हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट इमेज है इसमें जो आपका स्क्रोटम है, स्क्रोटम का जो मिड लाइन वाला पार्ट होता है इसको हम आपका रैफी बोलते हैं आउटसाइड में। और जो इसका इनसाइड वाला इमेज हम देखेंगे तो इसमें हमारे मस्कुलर लेयर्स प्रेजेंट रहती है और उसका जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको आपका स्क्रोटम हम सेप्टम बोलते हैं। ईच सेक कंटेन टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। और डिएशन जो हमारा ईच टेस्टिस होता है इसमें हमारा एपिडिडाइमिस और आपका जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसका आपका लोअर पार्ट प्रेजेंट रहता है। द वॉल ऑफ द स्क्रोटम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। तो डिएशन जो हमारी स्क्रोटम की वॉल होती है इसमें हमारी कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, जैसे आपका स्किन, डार्टोस और फेसिका। तो फर्स्टली हम बात करते हैं स्क्रोटम में जो आपकी स्किन है इसके बारे में। तो डिएशन जो आपकी स्क्रोटम में स्किन होती है वो आपकी थिन होती है, साथ में इसमें रुगाई प्रेजेंट होते हैं। तो डिएशन जो आपका रुगाई होता है, रुगाई मतलब रहता है आपका कि जो आपका स्क्रोटम होता है, जो स्किन में आपके जो फोर्स होते हैं उसको आपका रुगाई बोलते हैं। एंड सीबीएसएस और जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो भी हमारे स्क्रोटम की स्किन में लोकेटेड रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्टोस के बारे में। डिएशन जो आपका डार्टोस होता है इसमें आपके सबक्यूटेनियस और आपके इन्वॉल्यूंटरी जो मसल्स होते हैं वो आपके इसमें प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेसिका के बारे में। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो डिएशन जो हमारा फेसिका है इसको जो आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है वहाँ से इसको ड्राइव किया गया है। तो डिएशन जो हमारा फेसिका है इसको फर्दर 3 पार्ट में का डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिका, सेकेंड आता आपका क्रिसमास्टर मसल्स और आपका क्रिसमास्टरी, किसको हम फेसिका भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट है आपका इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रोटम के आर्टिकल सप्लाई के बारे में।
इट इज़ डन बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोडेंटल आर्टरीज। तो डीएसएन जो हमारा स्क्रोटम होता है, इसमें जो आपकी आर्टियल सप्लाई रहती है वो हमारी एक्सटर्नल और आपकी जो इंटरनल पोडेंटल आर्टरीज होते हैं इसके थ्रू इसमें आपकी आर्टियल सप्लाई रहती है। बात करते हैं इसमें वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो जो वेनस ड्रेनेज होगा वो आपकी पोडेंटल जो वेन्स होती है इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है इसके लिए आपके जो इंग्लैंड नोड्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। एंटीरियर टू थर्ड बाई द इलियो इंग्यूनियल एंड जेनाइटो फ्यूमरल नर्व्स। तो डीएसएन जो आपका एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में जो आपकी नर्व सप्लाई रहती है वो आपके इलियो इंग्यूनियल और आपके जो जेनाइटो फ्यूमरल जो नर्व्स होती हैं इसके थ्रू रहता है। एंड पोस्टीरियर वन थर्ड बाई द पोस्टीरियर स्क्रोटल ब्रांचेस ऑफ पोडेंटल नर्व। और डीएसएन जो आपका पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट में जो आपकी नर्व सप्लाई रहेगी वो आपकी पोडेंटल जो नर्व की जो आपकी पोस्टीरियर जो स्क्रोटल ब्रांचेस होती हैं इसके थ्रू इसमें आपकी नर्व सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्क्रोटम के बारे में। इट प्रोटेक्ट्स टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड डिफरेंट डक्ट्स। तो डीएसएन जो हमारे स्क्रोटम होता है ये हमारे जो टेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइमिस होता है और हमारे डिफरेंट डक्ट्स होते हैं जो स्क्रोटम में, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। डार्टोस मसल हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम। और डीएसएन जो हमारे स्क्रोटम में जो आपके डार्टोस मसल्स होती है ये स्क्रोटम में आपकी जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है एंड लोअर देन इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर। तो डीएसएन जो हमारा स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर होता है इससे कम रहता है एंड इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और डीएसएन आपका जब लोअर टेम्परेचर रहता है तो ये हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसके लिए आपका इसेंशियल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो डीएसएन जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो आपके मेल्स में एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं। बात करते हैं इसके शेप के बारे में। तो जो आपका टेस्टिस का शेप होता है वो आपका ओवल शेप का रहता है। ईच टेस्टिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर थिक। तो डीएसएन जो आपका एक टेस्टिस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारा 5 सेंटीमीटर रहती है। इसकी आपकी विड्थ या चौड़ाई के बारे में बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ रहती है और आपकी इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो 3 सेंटीमीटर्स की हमारी थिकनेस रहती है। और हम बात करते हैं जो टेस्टिस होता है इसका वेट के बारे में। तो 10 to 14 ग्राम इसका हमारा वेट रहता है। नेक्स्ट आपका इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग, प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो डीएसएन जो आपके हमारे टेस्टिस होते हैं इसमें हमारे कुछ लेडिंग सेल्स होते हैं। तो डीएसएन जो आपके इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिंग्स हैं ये हमारे जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसका प्रोडक्शन और आपका फॉर्मेशन करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टोलाइज सेल और नर्व सेल के बारे में। सर्टोलाइज सेल ऑफ टेस्टिकल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डीएसएन जो हमारे टेस्टिस में जो सर्टोलाइज सेल यानी जिसको आपका नर्व सेल भी बोलते हैं तो ये हमारे जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होता है इसका एक पार्ट होता है। और डीएसएन जो आपके सर्टोलाइज जो सेल्स होते हैं ये हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें आपका हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्म के बारे में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल and 1 micron in diameter and the life span is 48 to 72 hours। तो डीएसएन जो हमारे टेस्टिस होते हैं ये हमारा जो स्पर्म होता है इसका प्रोडक्शन करता है। और डीएसएन जो स्पर्म होते हैं ये हमारे मेल में आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं। और डीएसएन जो स्पर्म का जो आपका डायमीटर रहता है वो हमारा 1 माइक्रोन का रहता है। और बात करें इसकी लाइफ स्पान के बारे में तो जो स्पर्म का लाइफ स्पान रहता है वो हमारे 48 से 72 आवर तक रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म के बारे में। डीएसएन जो हमारा क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म होता है इसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। इफ अ टेस्टिकल दैट हैज नॉट मूव टू द प्रॉपर पोजीशन इन बैग ऑफ स्किन हैंगिंग बिलो द पेनिस बिफोर बर्थ। तो डीएसएन जो आपका क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म यानी जो आपके अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स होते हैं एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो टेस्टिस होते हैं यानी जो हमारे जो बैक ऑफ स्किन होता है जिसको हम आपका स्क्रोटम बोलते हैं इसमें आपकी बिफोर बर्थ आपकी मूव नहीं हो पाते, नहीं पहुंच पाते। तो इस कंडीशन को आपका अनडिसेंडेड या क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म बोलते हैं। और डीएसएन जो आपका क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म होता है ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो आपका यूनिलेटरल हो सकता है और दूसरा आपका बायलेटरल हो सकता है। डीएसएन जो हमारा यूनिलेटरल क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म होता है इसमें ओनली वन जो टेस्टिस होता है वही हमारा जो बैग ऑफ स्किन होता है यानी जो स्क्रोटम होता है यहाँ पर पहुंच पाता है, मूव कर पाता है। और जो वन टेस्टिस होता है वह मूव नहीं कर पाता। लेकिन जो आपका बायलेटरल क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म होता है इसमें हमारे दोनों ही जो टेस्टिकल्स होते हैं वो हमारे बैग ऑफ स्किन यानी जो स्क्रोटम होता है यहाँ पर को आपका नहीं पहुंच पाता। तो इसी कंडीशन को आपको हम क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसेंट ऑफ टेस्टिस के बारे में। इन फीटस टेस्टिस डेवलप इन द लंबर रीजन। तो डीएसएन जो हमारा फीटस होता है, फीटस में जो टेस्टिस होता है हमारे जो लंबर रीजन होता है यहाँ पर को आपका डेवलप होता है एंड सब्सिक्वेंटली डिसेंड थ्रू इंग्यूनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम।
और ड्यूरेशन जो आपका टेस्टिस होता है वो धीरे-धीरे आपके इंग्युलर कैनाल के थ्रू आपका स्क्रोटम में आपका डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है एंड ट्रांसवर्स इंग्युलर कैनाल ड्यूरिंग 7 मंथ एंड रीच बॉटम ऑफ स्क्रोटम बाय द 9 मंथ। और ड्यूरेशन जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जब आपका फिटस का 7 मंथ का टाइम होता है, तो इस टाइम पर आपका जो टेस्टिस होता है वो हमारे इंग्युलर कैनाल में आपके पहुंच जाते हैं और आपका 9 मंथ में जो आपके टेस्टिस होते हैं हमारे स्क्रोटम में आपके पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के एक्सटर्नल फीचर के बारे में। द टेस्टिस हैज अपर एंड लोअर पोल्स। द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अटैच टू द अपर पोल। तो ड्यूरेशन जो हमारा टेस्टिस होता है इसमें आपके दो पोल होते हैं, एक होता है आपका अपर पोल, एक होता है आपका लोअर पोल। और ड्यूरेशन जो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है ये हमारे जो अपर पोल होता है इससे आपका अटैच रहता है। द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर हैज एपिडिडाइमिस। और ड्यूरेशन जो आपका टेस्टिस का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है आपका कॉन्वेक्स रहता है और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है इसके साथ जो आपका एपिडिडाइमिस होता है वो आपका अटैच रहता है, इसमें आपका लोकेटेड रहता है। एंड द मीडियल एंड लेटरल सरफेस आर स्मूथ। और जो आपका टेस्टिस का मीडियल और जो आपका लेटरल सरफेस होता है वो हमारा स्मूथ रहता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो टेस्टिस होता है इसकी कवरिंग और लेयर्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो हमारा टेस्टिस होता है इसमें आपके 3 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आपका ट्यूनिका वेजाइनालिस, सेकंड आता है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड आता है आपका ट्यूनिका वास्कुलोसा। और ड्यूरेशन जो हमारी ट्यूनिका वेजाइनालिस होती है ये हमारे टेस्टिस की आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये आपकी मिडिल लेयर होती है। और ड्यूरेशन जो आपका ट्यूनिका वास्कुला होती है ये हमारी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है इसके डीपली आपके लोकेटेड रहती है और आपके इनर मोस्ट लेयर होती है। और ड्यूरेशन जो हमारा ट्यूनिका जो वास्कुलोसा होती है इसमें हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो आपके टेस्टिस को सप्लाई होते हैं वो भी हमारे जो ट्यूनिका वास्कुलोसा होता है यहाँ पर को लोकेटेड रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। ईच टेस्टिस कंटेन्स 200 to 300 लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स हैज 1 to 3 कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफरस टिब्यूल्स। और ये जो आपका ईच टेस्टिस होता है इसमें आपके 200 to 300 आपके लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और आपके ईच लोब में आपके 1 to 3 कॉन्वोल्यूटेड जो सेमिनिफरस टिब्यूल्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। ईच टिब्यूल इज 70 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ड्यूरेशन जो आपका ईच टिब्यूल होता है वो आपके 70 से 80 सेंटीमीटर हमारा लॉन्ग रहता है। एंड द टिब्यूल्स जॉइंट एट अ पीस ऑफ लोब and form 20 to 30 straight tubules which enter in mediastinum and anastomosis and form a retitestis। और ड्यूरेशन जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके जो लोब होता है उसके कुछ पीस से आपके ज्वाइन हो जाता है और आपके 20 से 30 जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये हमारे जो मीडियास्टिनम होता है यहाँ पर को आपका एंटर होता है और आपका एनास्टोमोसिस में आपका हो जाता है। उसके बाद ये आपके जो रेटिटेस्टिस होते हैं इसको आपका फॉर्म करते हैं। एट द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस 10 to 12 afferent ductules arises from the retitestis and enter in epididymis। और ड्यूरेशन जो आपका टेस्टिस का जो अपर पोल होता है यहाँ पर को आपके 10 से 12 जो आपके एफरेंट डक्ट्यूल्स होते हैं वो आपके अराइज होते हैं जो आपका जो रेटिटेस्टिस होता है इसको आपका फॉर्म करते हैं। जिसके बाद ये हमारे जो एपिडिडाइमिस होता है इसमें आपके एंटर हो जाते हैं। ईच डक्ट्यूल्स कॉइल एंड फॉर्म लोब ऑफ हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। और ड्यूरेशन जो आपके ईच डक्ट्यूल्स होते हैं वो आपके कॉइल हो जाते हैं। उसके बाद ये आपके जो एपिडिडाइमिस का जो हेड है उसमें जो लोब्स होते हैं उसको आपका फॉर्म करने में आपका हेल्प करते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो येला पार्ट है इसको आपका हेड ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं एंड इसमें आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है जो आपकी इनर मोस्ट लेयर रहती है हमारे टेस्टिस की। और जो येला पार्ट है इसको आपका एपिडिडाइमिस का टेल बोलते हैं और जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको हम आपका बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस ही बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस के आर्टिकल सप्लाई के बारे में। ईच टेस्टिकुलर आर्टरी राइजेस फ्रॉम एब्डोमिनल ओरोटा एंड रीचेस द टेस्टिस थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ड्यूरेशन जो आपकी ईच जो टेस्टिकुलर आर्टरीज होती है ये हमारे जो एब्डोमिनल ओरोटा होता है यहाँ से अराइज होता है और उसके बाद ये हमारे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसके थ्रू हमारे जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पर को आपका आर्टियल ब्लड सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज के बारे में। द वेन्स इमर्जिंग फ्रॉम द टेस्टिस फॉर्म पेम्पनिफॉर्म फ्लेक्सेस। तो ड्यूरेशन जो आपके टेस्टिस जो आपके वेन्स इमर्ज होते हैं ये आपके जो पेम्पनिफॉर्म जो फ्लेक्सेस होते हैं इसको आपका फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है विच कंडेंसेस टू फॉर्म 2 टेस्टिकुलर वेन एट डीप इंग्रेनल रिंग्स। और ड्यूरेशन जो आपके कंडेंस होके हमारे जो डीप इंग्रेनल जो रिंग्स होते हैं यहाँ पर को आपके 2 टेस्टिकुलर जो वेन्स होते हैं इसको फॉर्म करता है। एंड द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन एंड जॉइन इन्फीरियर वेना कावा ऑन द राइट साइड। और ड्यूरेशन जो आपकी लेफ्ट जो टेस्टिकुलर जो वेन होती है ये हमारे लेफ्ट रीनल वेन में आपका ड्रेन होती है। उसके बाद ही हमारे जो इन्फीरियर वेना कावा होता है हमारे राइट साइड में उसके साथ आपका ये जॉइन हो जाता है।
The testes are supplied by sympathetic fibers from T10 segment of the spinal cord. और डिएसएन जिसमें आपकी नर्व सप्लाई रहती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो आपके T10 जो सेगमेंट होता है वहाँ पर से जो आपकी सिंपैथेटिक जो फाइबर्स होती हैं जो हमारे सेंसरी और जो विजुअल दोनों होती है इसके थ्रू इसमें आपकी नर्व सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। द फाइब्रस कैप्सूल कवर द टेस्टिस। तो डिएसएन जो हमारे फाइब्रस कैप्सूल होते हैं यानी जो टिनिका एल्बुजिनिया होता है ये हमारे टेस्टिस को कवर करके रखता है। एंड इस सेमिनिफेरस टिब्यूल कंटेन स्पर्मेटोजेनिक एंड सपोर्टिंग सेल्स। और जो हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं यहाँ पर को हमारे स्पर्मेटोजेनिक और जो आपके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं आपके प्रेजेंट रहती हैं। एंड द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिविजन आर सीन। और डिवीजन जो आपके डिवीजन की बहुत सारी जो स्टेजेस होती हैं तो इसमें हमको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स आपको देखने के लिए मिलती है। एंड द फुली डेवलप्ड स्पर्म आर फाउंड इन द ल्यूमेन। और डिवीजन जो आपका फुली डेवलप्ड जो स्पर्म होता है वो हमारे जो ल्यूमेन होता है इसमें प्रेजेंट रहता है। Supporting or sustentacular cells, they extend from the basement membrane to the lumen and they have the following functions। तो डिएसएन जो हमारे सपोर्टिंग जो सेल्स होती हैं जिसको आपका सस्टेंटिकुलर सेल या आपको जो सर्टुलाइज सेल्स होती हैं ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो ल्यूमेन होता है यहाँ तक आपके एक्सटेंड रहती हैं। एंड दे सपोर्ट एंड गिव नरिशमेंट टू द मैच्योरिंग स्पर्म। तो डिएसएन जो हमारा सर्टुलाइज सेल्स होती हैं यानी जिसको हम सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं ये हमारे जो मैच्योर स्पर्म होता है इसको आपका नरिशमेंट और आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे सिक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच हेल्प टू मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस टिब्यूल रिक्वायर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डिएसएन जो हमारा सर्टुलाइज सेल्स होती हैं ये आपके एंड्रोजन जो बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं इसको सिक्रेट करती हैं। और उसमें आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है इसके हाई कंसंट्रेशन को हमारे जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है इसमें आपका मेंटेन करने में भी आपका ये हेल्प करता है। एंड सर्टुलाइज सेल्स मीट ईच अदर एंड प्रोड्यूस ब्लड टेस्टिस बैरियर। और डिएसएन जो आपके सर्टुलाइज सेल्स होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं उसके बाद ये आपकी जो ब्लड टेस्टिस जो बैरियर होते हैं इसको फॉर्म करते हैं बनाते हैं। एंड विच सेपरेट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग ब्लड कैपिलरीज, जिससे जो आपका स्पर्म होता है हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं यहाँ पर को नहीं पहुँच पाता इसको पहुँचने से प्रिवेंट करता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.